अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल हकीम अब्दुर्रहमान 2112 देख रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं हकीम साहब हमने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए हैं बीमारियों के ऊपर, हकीमों के पास जा जा के, डॉक्टरों के पास जा जा के, टेस्ट करवा के, लेकिन हमको जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दवाइयों के साथ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने ग़िज़ा भी चेंज की है, हकीम भी बहुत सारे चेंज किए हैं, डॉक्टर एक छोड़ के आपने 20 डॉक्टरों से दवाइयाँ ले ली हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कोई और भी वजह हो सकती है कि क्योंकि बीमारी जो है वो आप हमेशा याद रखें दो किस्म की होती है। एक जिस्मानी बीमारी होती है और एक रूहानी इलाज भी होता है, रूहानी बीमारियां भी होती हैं। तो अगर आपको कोई रूहानी मसला है, रूहानी बीमारी लग गई है, तो आप जितनी मर्जी दवाइयां खाते जाए, आप जितने मर्जी इलाज करवाएं, जितने मर्जी डॉक्टर चेंज कर लें, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तशखीस ठीक नहीं हुई, आपको जो मसला है आप उस चीज़ का इलाज नहीं करवा रहे। तो जो लोग इस तरह परेशान हैं उनका इंशाल्लाह इस वीडियो में हल बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस चीज़ का आपको हमेशा पता होना चाहिए कि दो किस्म की बीमारियां होती हैं, एक रूहानी इलाज होता है, एक जिस्मानी इलाज होता है। जिस्मानी इलाज कैसे मुमकिन है, इसको कैसे इलाज किया जा सकता है? आप किसी भी हकीम के पास जा सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप दवाइयाँ खा सकते हैं, वैसे मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खाएं, या आप अपनी ग़िज़ा जो है चेंज करें, उसके ज़रिए आप अपना इलाज कर सकते हैं, इलाज बिल ग़िज़ा जिसको कहा जाता है। मज़ीद आप जो जड़ी बूटियों के साथ इसका इलाज, जिस्मानी जो बीमारियां होती हैं इसका इलाज किया जा सकता है। कुछ बीमारियां होती हैं जो सिर्फ रूहानी होती हैं, जिसके जो असबाब होते हैं वो ये हो सकते हैं कि आपको किसी की नज़र लग गई हो, आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो, किसी जिन्नात का साया हो सकता है, या आपका ही गुनाह, आपका कोई ऐसा गुनाह हो गया हो जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी आपको लग गई हो। तो इसका जो इलाज है वो रूहानी इलाज आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी अच्छे अमल के पास जाएं, और इसके अलावा अल्लाह ताला के ज़िक्र ज़िकार हैं, बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारे ज़िक्र ऐसे हैं जिसके ज़रिए इलाज किया जा सकता है। जिस तरह के आप सूरत रहमान की तिलावत सुनकर इलाज कर सकते हैं, सूरत यासीन का जो वजीफ़ा होता है, इसके अलावा बहुत सारी बेशुमार जो है वो अहादीस मौजूद हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ होते हैं। तो जो रूहानी इलाज होगा वो आपका अल्लाह ताला के ज़िक्र से जो है वो उसका इलाज होगा। जो रूहानी आपको बीमारी लगी है उसका इलाज अल्लाह ताला के ज़िक्र से होगा। वो आपकी नमाज पढ़ने से, आपकी तौबा करने से, आपका सदका खैरात करने से वो बीमारी ख़त्म होगी, ना कि आप जो है वो दवाइयों पे दवाइयाँ खाते जाएं। तो तब तक वो आपकी जो है बीमारी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप, अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी का हक आया तो उसने आपके लिए बद दुआ कर दिया और उसकी दुआ जो है वो कबूल हो गई है, तो जब तक आप उस बंदे का हक वापस नहीं करेंगे तो तब तक वो बीमारी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। तो ये सबसे पहले अच्छी तरह आप खुद भी सोचें कि क्या मुझे जिस्मानी बीमारी है या रूहानी बीमारी है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो रूहानी इलाज भी करना होता है और जिस्मानी भी करना होता है, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले अपनी तशखीस बेशक आपको खुद पता है तो फिर उसके मुताबिक इलाज करवाएं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप जो है किसी अच्छे हकीम से या अच्छे डॉक्टर से अपना मशवरा कर सकते हैं, या किसी अच्छे आलम से जो है मशवरा करें, पहले तशखीस करवाएं फिर अपना जो है वो इलाज करवाएं। तो मज़ीद अगर आप इस तरह का कोई भी मशवरा करना चाहते हैं या कोई मज़ीद तैयार शुदा मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो आप नोट कर लें, 034449099521। अस्सलाम वालेकुम।